ये जो ठाकुरों के गांव हैं पूरे राजपूतों के बुआनीखेड़ा हल्के में, राजपूत किस तरफ हैं, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी के साथ 80%, 80-90% है। कुछ ये डोंगी है कि योगी नुका है, योगी ना हटाओगा। हाँ, यो मोदी और कि ये भरम नैरेटिव चल रहा है जी। ये हमारे 2 अंडा है जी, उठा लून लिए पूरा कुछ को नहीं, गांव के 2 है जी। हाँ जी, यानी कि राजपूत अभी बीजेपी के साथ। हाँ, बीजेपी के साथ। पिछली बार से अब की बहुत ज़्यादा मार्जिन, कम से कम 1 लाख वोटों से बुआनीखेड़ा हल्का जिताएगा अच्छा, बीजेपी को। ठीक है। जेपी के बारे में किस तरह का माहौल गांव में? जेपी की कोई वैल्यू नहीं है, चंद लोग हैं उसके बस। अच्छा, और बाकी आम जनता उसके साथ 1% भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, जैसे जेपी की छवि है और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की छवि है, दोनों की छवि में किस तरह का लोग उस पर बात करते हैं? जेपी तो झूठा आदमी है, वादा कि मैं करेगा, आना न जाना, पहला भी हमने हुआ कभी नहीं आया होगा, चुनाव वापस नहीं आता। हिसार लोकसभा के दौरे पर हैं और अभी बुआनीखेड़ा हल्के के बड़े गांव तिगड़ाना में ठाकरानों का गांव है, राजपूत बहुल यहाँ पर। और मेरे साथ बहुत सारे गांव के लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि गांव का क्या माहौल है। और आज इस गांव में स्पेशल इसलिए आए हैं कि जो यूपी में राजपूतों की कई महापंचायतें हुई थी, गुजरात से जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसका हरियाणा में क्या असर है राजपूत समाज में, और ये समाज किसको वोट देने जा रहा है? जी भाई साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? मैं भोमराज जेलदार हूँ जी। अच्छा, हाँ जी। बताओ क्या माहौल है गांव का? यहाँ 2014 में बीजेपी जीतती थी, 19 में भी, और अब की बार भी बीजेपी अच्छे बहुमत से इस गांव में जीत कर निकलेगी। अच्छा, कितनी वोट है गांव में? गांव में 9,500 वोट है जी। और कितनी पोल हो जाए हैं? पोल 6,000 पोल होती है जी। तो ये जो पुरुषोत्तम रूपाला का मैटर था और राजपूत समाज की बहुत सारी महापंचायतें हुई, ये राजपूत बहुल गांव है, क्या असर है उसका? कुछ नहीं है सर जी, ये कुछ चंद लोग हैं जी, ये उसने 3-4 बार माफ़ी मांग ली। हाँ। और राजपूतों का बहुत अच्छा मंत्री भी है कई, इससे ज़्यादा रोष नहीं है इस गांव में ना इस क्षेत्र में। और यहाँ से रणजीत चौटाला बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो रणजीत चौटाला गांव में आए हैं? हाँ जी, आए हैं। और जेपी का क्या माहौल है गांव में? जेपी का नहीं है जी, कोई माहौल नहीं है जी। अच्छा, और पूरे बुआनीखेड़ा हल्के में? बुआनीखेड़ा में जी रणजीत चौटाला जीत के निकलेंगे बहुत अच्छे मतों से। पिछली बार बीजेपी के थे ब्रजेंद्र सिंह, हाँ जी। कितनी जीत हुई थी हल्के से, बुआनीखेड़ा हल्के से उनकी? उनकी 8-9 हज़ार से जीते थे जी। 8-9 हज़ार से? हाँ जी, ज़्यादा से थे। 68 थे केवल अपना बुआनीखेड़ा में 68,000 है। और इस बार किस तरह का माहौल पूरे हल्के में, आसपास के गांव का भी जो, ये बताओ। बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ से भी जीत के निकलेंगे अब की बार। ठाकुरों के कितने गांव हैं बुआनीखेड़ा हल्के में? कम से कम 15-20 गांव है जी। और कितने के वोट होंगे ठाकुरों के हल्के में? यहाँ 45 से 50 हज़ार वोट है जी राजपूतों के। राजपूतों के 45 से 50 हज़ार हाँ वोट जी, हैं। हाँ जी। और ज़्यादातर बीजेपी गुजार है राजपूत? बीजेपी का, हाँ जी, एक तरफा। हाँ जी, एक तरफा। अच्छा जी, हाँ जी। आप क्या काम करते हो? मैं तो खेती करता हूँ। खेती करते हाँ हो? जी, हाँ। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा रविंदर। रविंदर है? हाँ जी। ये बताओ, जैसे बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं, क्या बीजेपी में खास बात है, क्या नीतियां हैं पार्टी की? पार्टी के बिना खर्ची पर्ची के बच्चे लग रहे हैं, जो लायक हैं वे बच्चे लग रहे हैं। काम, कानून व्यवस्था और ये बहुत बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। और बाकी ये ढोंग कर रहे हैं, जो कांग्रेसी नेता हैं वे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, जनता को भड़काना चाहते, जनता भड़क नहीं रही। वोट खाली बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा, पहली बार पिछली बार से अब की बहुत ज़्यादा मार्जिन, कम से कम 1 लाख वोटों से बुआनीखेड़ा हल्का जिताएगा अच्छा बीजेपी को। ठीक है। जेपी के बारे में किस तरह का माहौल गांव में? जेपी की कोई वैल्यू नहीं है, चंद लोग हैं उसके बस। अच्छा, और बाकी आम जनता उसके साथ 1% भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, जैसे जेपी की छवि है और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की छवि है, दोनों की छवि में किस तरह का लोग उस पर बात करते हैं? जेपी तो झूठा आदमी है, वादा कि मैं करेगा, आना न जाना, पहला भी हमने हुआ कभी नहीं आया होगा, चुनाव वापस नहीं आता।
रणजीत सिंह बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी है और बीजेपी के पक्ष में मोदी के नाम पर वोट जाएगा और एक तरफा जीतेगा। एक तरफा जीतेगा। चलो कुछ और लोग हैं, आप बताओ भाजी क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है भाई, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र है। अच्छा चलो ये बाबूजी आ रहे हैं, पहले इनसे बात करते हैं। आ जाओ, आओ आप बताओ क्या शुभ नाम आपका? मेरा सतीश कुमार है जी, कौशिका जी। और बैकवर्ड जाति से हूँ मैं। ठीक है। ठीक, और पुराना हूँ जी। पुराना भजनलाल का आदमी हूँ मैं, फिर है। कुलदीप का आदमी हूँ। हाँ। जो कुलदीप हमारे लिए हमने भजनलाल ने कराया वो जी हमने पता है। अच्छा इब्राहिम जी आप क्या करे जेपी की बात, जब चौधरी देवीलाल की सरकार में जेपी बनया जिन्हें ग्रीन ब्रिगेड बनाई थी, ठीक है, यो फ्रॉड आदमी है। अच्छा फ्रॉड आदमी वहाँ लग रहे इसके साथ जो घुसपैठ चाहिए घुसपैठ वह आदमी है जो जी मार वगे मतलब जो कमा खानी है उनके लिए जेपी कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक, हम मोदी जी के वोट देंगे, मोदी जी के बिना पर्ची खर्ची हमारे बच्चे लगने लग रहे हैं। किसी का भी लड़का हो जी, अभी किसी का भी लड़का हो जी पढ़ा लिखा हो वो लगना चाहिए। ये नहीं जी मेरा तो मतलब गायर है और अगला लड़का हो गया मेरा लगना लग रहा है, ये तो जी मतलब कोई नहीं, न्याय की बात नहीं हो रही थी। कितने बच्चे लगे होंगे इस सरकार में गांव के? इस सरकार में जी कम से कम भी 400-500 बच्चे लगे हैं। 400-500 बच्चे? हाँ जी। दो यानी खट्टर सरकार में? खट्टर पहली सरकार दूसरी में, दूसरी में। अच्छा। गांव में जिक्र है जी। अच्छा। हाँ जी। सिर्फ इस गांव का? इस गांव का सारी कास्टें लगे हैं। सारी कास्टें हाँ लगे जी, हैं? हाँ जी। मजदूर आदमी जो लट्टू बेचनी है उनके दो बच्चे लग रहे हैं और जो मजदूरी वाले करने लग रहे, जो चाय बनाने लग रहा है उसका लड़का कलेक्टर लग गया, वो लग गया कलरक। ऐसे ऐसे बच्चे लगे जिसकी उम्मीदें नहीं थी। यानी घर में पहली बार नौकरी सपने में भी नहीं सोचा था माँ बाप ने। कच्चे मकान थे और थे, आज बहुत सुविधा मिल रही है, पक्के मकान मिलने लग रहे हैं और राशन बढ़िया तरीके से आम आदमी तक पहुँचा है। मुआवजा भी और भी सिस्टम है मोदी की, 1 रुपया डाला है तो सीधा खत्म किसान का खत्म। कांग्रेस में वही है जी तो तू जो उनकी जिनकी दुकान बंद होगी दौड़ पोस्ट थे। हाँ जी। चलो आप बताओ आपका क्या नाम है? अनिल कुमार जी। अनिल कुमार। गांव का माहौल बताओ, ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है गांव की, सारी जाति में बताइए। ग्राउंड तो जीत कर लिख देगी या बीजेपी। हाँ रणजीत चौटाला है। हाँ जी। ठीक है। हाँ इस गांव से कितना मार्जिन मिल जाएगा उनको? इस गांव से कम से कम 2,500 वोट जीत कर लिख देगी। 2,500 से? हाँ 2,500। ठीक है। और ये जो ठाकरों के गांव हैं पूरे राजपूतों के बुआनी खेड़ा हल्के में, राजपूत किस तरफ हैं, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी के साथ 80%, 80-90% है। कुछ ये डोंगी है कि योगी नुका है, योगी न हटाओगा। हाँ। यो मोदी और कि भाई ये भरम नैरेटिव चल रहा जी। ये मारे 2 अंडा है जी उठा लून लिए पूरा कुछ को नहीं, गांव के 2 है जी। हाँ जी। यानी कि राजपूत अभी बीजेपी के साथ? हाँ बीजेपी के साथ से जी। बिल्कुल। हाँ थोड़े बहुत पाटेंगे जिद्दू तो होया ही करे। अच्छा। वो के रुपया लगा कि मैं वो को जी माफी भी मांग ली, अमित शाह ने मंगवाई दी 3 बार और यो तो कुछ फंड को नहीं हुए थे थोड़े बहुत कांग्रेस ही। अच्छा। हाँ रुपया लड़ा कोई ये जो पंचायतें हुई थी यूपी में, बहुत सारी पंचायतें हुई, इधर कोई पंचायत हुई नहीं हुई राजपूतों पूरा की? भिवानी हुई थी, भारत गांव का गया को नहीं जी कोई उसमें 2-3 आदमी गए थे। अच्छा। और गढ़े ही को नहीं गए जी। ओके। हाँ जी। कोई ज्यादा असर हाँ सर कौन उरत गांव में तो ज्यादा 7 आदमी गए होंगे, कोई को नहीं, इतना 10,000 वोट से जी इसमें कम से कम तिगड़ाना में। हाँ जी। ये राजपूतों का सबसे बड़ा गांव हल्के का? हाँ जी, इसमें एक पंचायत है, सबसे बड़ा राजपूतों का गांव है ये अपने उधर भिवानी डिस्ट्रिक्ट का। और एक तरफा रणजीत चौटाला? हाँ एक तरफा रणजीत चौटाला बहुत उससे मार्जिन तो जीतते गिर। अच्छा चलो एक दो जी पहले एक तरफा जीता 2 बार दिसंबर है। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी राजपूत बनाते दिसंबर वाल्मीकि को? हाँ दिसंबर। ओके। एक तरफा जिताते हैं उसको। ठीक है। एक दो लोग और हैं गाँव के। बहुत जी राम बताओ। राम राम। नरेंद्र सिंह। आप भी खेती करो? हाँ बिल्कुल खेती। अच्छा ये बताओ, अभी जैसे रणजीत और जेपी के अलावा 2 कैंडिडेट हैं, नैना सुनैना, उनकी कुछ वोट है गाँव में? देखो नैना सुनैना तो यहाँ जानते ही नहीं। अच्छा। सबसे पहले बात है 1-2 आदमी होया करे हैं गाँव गेल, तो मेरे ख्याल में तो नैना सुनैना का तो लगा लो 0 लगा लो कि 150 वोट आना में लोकसभा का इलेक्शन में कोई ज़्यादा नहीं हो। बिल्कुल। और रही जेपी की बात, ये जाट कितने वोट दे हैं उसका नहीं बेरा, बाकी 35 बरादरी बीजेपी के साथ है यहाँ तो।
ठीक है, इस गांव की। हाँ इस गांव के, इस गांव के नहीं, साथ वाले गांवों के भी। अच्छा, चाहे वो जाटा गांव है उसमें भी बीजेपी आगे लिखड़ा है नॉन जात से। अच्छा। क्यों ये एक इलेक्शन बन गया। आजकल किसान है वो भी पढ़ा लिखा है, इन वो उठा झंडा फहराया जाएगा ना दिल्ली में, लाल किला ये कोई छोटी बात थी क्या। चलो, आप हल्के में घूमते होगे और गांव में पूरे बवानीखेड़ा हल्के का क्या मूड लग रहा है? इसका ऐसा है जी, जिस तरह इनका जट्टा के जो गांव है उसमें 35% जो और जातियां हैं ना वो तो हैं बीजेपी की, और ये कितने हैं बीजेपी के साथ, जैसे लीडर तो इनके भी, जिस तरह आप रणजीत जी का नाम ले रहे हो तो जट्टा ही वोट रणजीत जी के भी तो होंगे ना। बिल्कुल ऐसा है। और बीजेपी ने अच्छे काम करे हैं, किसान भी अच्छे उभरे हैं इसकी योजना में। नहीं तो जेपी का मेरे 30 साल पहले से आना जाना है, लेकिन वोट में उसको नहीं दे रहा। अच्छे लगाव भी रहे हैं जेपी जी के, वोट इसको मोदी जी को। मोदी जी को, ठीक है। आप बताओ, आपका क्या नाम है? जिल्लू राम है जी। आप क्या काम करो? मैं मजदूरी कर लिया, हाँ काम करा हाँ अपना। अच्छा, सैन समाज से हो? हाँ। आप बताओ, आपके समाज में किसका है? देख सुन ले 5-6 छोरे तो इसमें कंडक्टर लाए मोदी ने। हाँ। अच्छा, 2 ही बीच में बिजली वाले में लग गए हैं। एक हमारा छोरा जिंदरे है वो भी बिजली वाले में लग गया है। तो पहले पीछे दिए तब कौन लगे थे इनमें है, हमारे बैक बढ़ जाते नहीं लाए हैं मोदी ने। ये फ्री में लगने लग रहा हाँ फ्री में लगने लाए। तो यानी कि वोट रणजीत को जाएंगे सारे? हाँ रणजीत को, मोदी का जाएंगे, रणजीत नाम शिकल भी ना देखी। हाँ सही पूछे तो। बहुत बढ़िया। और ये थे गांव तिगड़ाना, और राजपूत बहुल गांव है, बवानीखेड़ा हल्के का सबसे बड़ा गांव जिसमें राजपूतों की संख्या सबसे ज़्यादा। और पूरे हल्के के यहाँ बताया है कि ज़्यादातर जो राजपूत समाज है वो बीजेपी के साथ है, रणजीत चौटाला के साथ है। और इस हल्के की ये ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हम आए थे। राजपूतों के दूसरे गांव में भी पता किया, वहाँ भी बीजेपी का, रणजीत चौटाला का अच्छा असर यहाँ दिखाई दे रहा है। ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, यहाँ से यदि रणजीत चौटाला को अच्छी लीड मिलती है तो फिर हिसार लोकसभा का चुनावी परिणाम कुछ भी हो सकता है। आप लगातार पड़ताल टीवी बने रहें, अपने कमेंट्स जरूर लिखें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।